मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस्लाम ने जिस रिश्ते को सबसे बुलंद मकाम अता किया है वो रिश्ता माँ का है। नबी करीम ने फरमाया, यानी जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। सोचिए, अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी अजीम नेमत को माँ की रजा से जोड़ दिया। माँ वो हस्ती है जो खुद भूखी रहकर हमें खिलाती है, खुद जागती है ताकि हम सुकून से सो सके, और अपनी दुआओं में हमेशा हमें सबसे आगे रखती है। आज हम दुनिया की कामयाबी के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली कामयाबी माँ का दिल खुश करने में है। अगर जिंदगी में बरकत चाहिए, रिज्क में वुसअत चाहिए और आखिरत में निजात चाहिए, तो माँ की खिदमत को अपनी इबादत बना लो, क्योंकि जिसने माँ को पा लिया उसने जन्नत का रास्ता पा लिया। अल्लाह हमें अपनी माँओं की कद्र करने वाला बनाए। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर दुनिया में कोई रिश्ता बेलौस मोहब्बत की पहचान है तो वो माँ है। वो माँ जो हमारे एक आंसू पर तड़प जाती है और हमारी एक मुस्कुराहट पर अपनी सारी थकान भूल जाती है। नबी पाक ने फरमाया, यानी जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। ये हदीस हमें सिखाती है कि जन्नत के दरवाजे माँ की खिदमत से खुलते हैं। आज हम छोटी छोटी बातों पर माँ से ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, उनकी नसीहतों को पुराना समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन्हीं दुआओं ने हमें आज इस मकाम तक पहुंचाया है। कुरान हमें सिखाता है कि वालिदैन के सामने उफ तक न कहो, तो फिर हम किस हक से उनका दिल दुखाते हैं। याद रखो, जिस दिन माँ नाराज हो जाए उस दिन सुकून भी रूठ जाता है, और जिस दिन माँ दुआ दे दे उस दिन बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर तुम अल्लाह की रजा चाहते हो तो आज ही अपनी माँ के पास जाओ, उनके हाथ चूमो, उनसे माफी मांगो और दिल से कहो, अम्मी आप मेरी दुनिया भी हैं और मेरी आखिरत भी, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत है, सुकून है और अल्लाह की रजा है। अल्लाह हमें अपनी माँओं की सच्ची खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही खूबसूरत इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।